अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। ये जो व्लॉग है बेसिकली होने वाला है तीनों दिन का सम अप। मैं इसमें ना आपको डे 1, डे 2 और डे 3 ईद का जो है वो थोड़ा थोड़ा आपको कैप्चर करके दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से ईद जो है वो सेलिब्रेट करती हूँ। तो आज की रूटीन में आपको दिखाती हूँ कि मेरी किस तरह की रही है। मैं डे 2 में दावत करनी है तो उसकी प्रिपरेशन की है आज थोड़ी बहुत। ईद से एक दिन पहले मैंने कुछ डे 2 की दावत के काम कर लिए थे। यहाँ पे मैं जो है वो मटन का कीमा मिक्स कर रही हूँ कबाबों के लिए, और मैंने सोचा कि वो कीमा जो है मिक्स करके रख देती हूँ, कबाब जो है वो उसी दिन बना लूँगी ताकि मैरिनेशन भी अच्छी हो जाए और एक काम ख़त्म भी हो जाए। इसको मैं कोयले का स्मोक दे रही हूँ क्योंकि ये मैंने तवे पे बनाने हैं, बारबेक्यू नहीं करना है इसीलिए। और यहाँ पे जी मैं चांपे जो है वो भी हाफ़ डन करके रख ली हैं, बस इसको मसाला लगा के उस दिन ग्रिल करूँगी। और यहाँ पे मैंने हलीम भी जो है वो प्रिपेयर कर लिया क्योंकि हलीम ऐसी चीज़ है जो पहले प्रिपेयर होके हम रख सकते हैं। तो इसको भी प्रिपेयर कर लिया, बस थोड़ा सा थिक करना है इसको मज़ीद। और आज जो है ना वो चांद रात है, और ये लैलतुल जायज़ा की रात होती है जैसा कि आपको पता होगा। तो लेकिन हम जो है वो खानों में, दावतों के खानों की मसरूफ़ियत में और शॉपिंग में लग जाते हैं। और अब जो है ना बज रहे हैं रात के इस टाइम 11:30, और मैं बाहर चांद रात वाले दिन नहीं जाती कहीं भी। ना मेहंदी लगवाने जाती हूँ और ना शॉपिंग करती हूँ। मैंने पहले से ईद से पहले कंप्लीट की होती है अपनी शॉपिंग, अपने बच्चों की भी। और बच्चे इस टाइम ना सो रहे हैं तो मैंने कहा क्यों ना मौके का फ़ायदा उठाया जाए और मेहंदी लगाई जाए। तो यहाँ पे है जी मेहंदी, और ये है टिशू। तो जितनी मुझे जिस तरह की आती है उस तरह की मैं मेहंदी लगाऊंगी और फिर आपको दिखाती हूँ कि किस तरह की लगाई है। तो ये हो गई है मेरी फ्रंट साइड कंप्लीट, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये ना कोई बच्चों को मेहंदी लगाते हैं ना उस तरह की लग गई है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मेहंदी किस तरह की लगी है। मैंने फिंगर्स जो है वो फिल की हैं, मुझे फिल की भी फिंगर्स अच्छी लगती हैं, उधर ना डार्क कलर आता है। तो ये लग गई है जी मेहंदी पिछले हाथ पे भी, और मुझे लग रहा है जैसे मैंने बहुत ही खिचड़ी मचा दी है एनीवेज मेहंदी तो लग गई है भाई। तो अब जो है वो आपसे कल मिलेंगे इंशाल्लाह ईद के डे पे। हाँ जी, तो वेलकम टू डे 1 ऑफ ईद। पहले तो सबसे पहले आप सब लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। आपके लिए ये ईद ढेरों खुशियाँ लेके आए और आप इसी ईद को फुल एंजॉय करें। और अब हम जा रहे हैं, मैं रेडी हो चुकी हूँ, बच्चे रेडी हो चुके हैं। पहले तो सुबह सुबह उठ के हमने घर समेटा, नाश्ता किया, सेवइयाँ खाईं, और अब जो है ना वो अम्मी की तरफ दावत है लंच की। तो रेडी होके अब वहाँ बस निकलने लगे हम। तो मैंने सोचा जल्दी से जो है ना वो छोटा सा एक क्लिप बना लूँ निकलने से पहले। तो ये देखें जी, ये कुछ मेहंदी का कलर आया है, और दूसरे हाथ पे खाली है क्योंकि उल्टे हाथ से लग नहीं सकती थी मेहंदी। मैं आपको अपना कंप्लीट ड्रेस दिखाती हूँ कि मैंने क्या पहना है आज।
यहाँ पे जी हमने लिया है मोल्टन लावा केक, आजकल बहुत ही ये इन है। और इसके बाद हमने यहाँ पे कुछ गिफ्ट्स लेके जा रहे हैं और साथ ईदीज़ हैं जो कि एक्सचेंज होंगी और हमें भी मिलेगी। और अब आप मेरे बच्चों की ड्रेसिंग देखिए कि उनकी ईद की लुक कैसी लग रही है। मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। आयशा आपको क्या चाहिए ईद पे? मेकअप? ईद ही नहीं चाहिए? ज़ाफ़ा को क्या चाहिए? हाँ जी, तो हम आ गए हैं मम्मा की तरफ और ईदी वगैरह जो है वो बच्चों को दे दी है। आयशा अपनी ईदी ले लें, खोल के देखो, उधर तो देखो। ज़ाफ़ा ये लो आपकी ईदी, इधर आओ। ज़ाफ़ा इसको ओपन करके देखो। चलो खोल के देखो अपनी ईदी, आप दिखाओ। दिखाओ। सबकी ईदीज़ की जो है वो वीडियोस मैंने नहीं कैप्चर की और बेसिकली फ़ोकस मेरा खाने पे था। तो यहाँ मैं किचन में आ गई हूँ और बस खाना जो है वो गर्म हो रहा है। अब मैं आपको दिखाती हूँ टेबल के लुक कि मामा ने क्या क्या प्रिपेयर किया है खाने में। तो ये है जी मेरा मोस्ट फेवरेट पार्ट, क्योंकि खाने का चैनल है तो खाना पे फोकस होना चाहिए। चपली कबाब मज़ेदार से और कोफ्ते, आहा हा, ये तो मेरे फेवरेट हैं और मैंने इस ख़ास कह के मम्मा को बनवाए थे। और इसके बाद आ गई जी ये बोनलेस टिक्का हांडी और ये भी बड़े मज़ेदार थी। ये मेरे हस्बैंड की फ़ेवरेट है, बोनलेस चिकन उनको पसंद है, वो हड्डी वाला शौक़ से नहीं खाते। और यहाँ पे आ गया है मटन स्ट्यू और इसके बाद ये सलाद आ गई और उसके बाद जी आ गई ये सीरी का सालन। ये जो है वो मेरे फादर इन लॉ के लिए स्पेशली बना है। और यहाँ पे जी आ गई चटनियाँ और इसके बाद आ गई ये चिकन और ये मेरे बच्चों के लिए बनी है ख़ास। मैं ये अब नोट कर रही हूँ कि सबकी जो है ना वो प्रायोरिटीज़ को देख के मम्मा ने मेन्यू सेट किया है कि कोई ये ना कहे कि हमारी पसंद का कुछ नहीं है। थैंक यू मम्मा सो मच। और ये आ गई जी स्वीट डिश और ये हम लेके आए थे और ये मम्मा ने बनाई है और बहुत ही मज़ा आया सारी स्वीट डिशेस खा के और खाना खा के, बहुत ही मज़ेदार था। उसके बाद पी थी हमने चाय और उसके बाद नीचे जो है ना वो कोई बंदर का तमाशा दिखाने आ गया। तो मेरे बच्चों ने कहा कि हमने देखना है, तो वो देखने आए। मैंने कहा चलो इसकी भी थोड़ी वीडियो कैप्चर कर लेते हैं। ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਆਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹੀ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ अल्लाह बच्चों की लंबी उम्र करे, अल्लाह सबूले कामयाबियां दे। ऐसे नहीं अल्लाह के दार पे सजदा करके बंदगी करके। उसके बाद जी आ गए हम घर, क्योंकि डे 2 की तैयारी करनी थी। तो मैंने बनाई है आके यहाँ पे शाही टुकड़े का जो रबड़ी वाला दूध था वो प्रिपेयर कर लिया। ब्रेड वगैरह तो अगले दिन ही फ्राई होनी थी सेकंड डे में, तो दूध मैंने प्रिपेयर करके रख लिया था। उसके बाद मैंने मुगलाई चिकन जो था वो भी सारा प्रिपेयर करके रख लिया था। और ऑब्वियसली यू कैन नॉट डू एवरीथिंग इन वन सिंगल डे, तो आपको हर काम जो है वो डिवाइड करना पड़ता है कि कौन से दिन आपने क्या प्रिपेयर करना है ताकि सब कुछ मैनेजेबली हो जाए। फिर जो है वो बिरयानी बनानी थी तो उसका मसाला जो था वो भी प्रिपेयर करके रख लिया था। चावलों को तो अगले दिन ही दम देना था, तो मसाला उसका बना रख लिया था। अब आ गया जी ईद डे 2 और यहाँ पे सबसे पहले मैंने ना हलीम के लवाज़मात जो थे वो प्रिपेयर कर लिए। और क्योंकि ये तो उसी दिन बनाने पड़ते हैं वरना प्याज जो है आपके वो सॉफ्ट हो जाएं। फिर उसके बाद शाही टुकड़ों की जो ब्रेड थी वो फ्राई करके उसको असेंबल कर लिया। उसके बाद मैंने गोला कबाब बना के और प्याज सौटे करके गोला कबाब भी जो है वो फ्राई कर लिए। और उसके बाद हलीम जो है वो डिश आउट करके गार्निश कर ली। आज है ईद का डे 2 और
मैं जो है सुबह की तैयारी में मसरूफ़ थी, बस जल्दी जल्दी अब मुँह हाथ धो के कपड़े पहने और रेडी हो गई हूँ। और अब मैं टेबल को सेट करने लगी हूँ। तो टेबल रह गई है सेट करने वाली और डिश आउट करनी है सारी चीज़ें। मेहमान अभी तक नहीं आए, उनका हम वेट कर रहे हैं, तो टेबल जल्दी से मैं सेट कर लेती हूँ। अपने क्लिप रिकॉर्ड करना मुझे ना बहुत ही मुश्किल काम लगता है, लेकिन जितना मेरे से हो सका मैंने रिकॉर्ड किया। और मैं ये नोट कर रही थी कि चांद रात वाले दिन मेहंदी का क्लिप बहुत काफ़ी लंबा मैंने रिकॉर्ड कर लिया, वो इस वजह से कि बच्चे सोए हुए थे। तो बच्चों के साथ ना फिर ज़रा मुश्किल हो जाता है, आप एक एक चीज़ कैप्चर करो। टेबल रनर जो है वो मैंने ब्लैक और ऑरेंज टेबल रनर था, इसमें ब्लैक का कलर ऐड था क्योंकि मेरी क्रॉकरी जो है वो ब्लैक थी, तो मैंने कहा कि टेबल रनर में भी ब्लैक होना चाहिए। तो साथ मैंने लगाए हैं टिश्यूज़ और स्पून्स, फोक और नाइफ़ रखी हैं, और यहाँ पे मैंने सब कुछ सेट कर दिया है। यहाँ पे आ गई जी बिरयानी और साथ हलीम और हलीम के लवाज़मात आ गए हैं। और यहाँ पे आ गई जी ये सैलड मैंने बनाई थी और इसको थोड़ा हाइट दी है मैंने, और साथ मैंने चांपों को भी थोड़ी हाइट दी है और राउंड प्लेट में सैलड लीव्स के साथ इसको लगाया है। और यहाँ पे आ गई मुगलाई चिकन और कबाब आ गए, गोला कबाब। खाना जो है वो प्रेजेंटेशन में भी अच्छा होना चाहिए। और यहाँ आ गया जी ये मटन का सालन। और अगर आपको इन सब चीज़ों की रेसिपीज़ चाहिए तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। और ये है जी टेबल की फ़ाइनल लुक। और वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि अभी डे 3 बाकी है। और यहाँ पे आ गए जी शाही टुकड़े, और ये हमारे गेस्ट लेके आए थे चीज़ केक। हाँ जी, तो आज है ये ईद का तीसरा दिन और हमने सोचा कि क्यों ना आज बच्चों को घुमाने फिराने ले जाया जाए। तो बच्चों को मैंने कर दिया है रेडी। स्माइल करो ज़ैफ़ा। मौसम जो है वो अच्छा हो गया, तो हमने सोचा कि बच्चों को क्यों ना झूलों में लेके जाया जाए, लेकिन अभी जो है ना वो थोड़ी थोड़ी बारिश होना शुरू हो गई है, तो पता नहीं झूले खुले होंगे कि नहीं, तो लेट्स सी। तो सुबह हम लेके गए थे बच्चों को झूलों में, वो झूले जहाँ लेके जाने थे वो तो बंद थे। फिर हम ले गए दूसरी जगह पे उनको। फिर मैं घर आई हूँ और हम तैयार हो हैं, अब हम चाय पे जा रहे हैं। और फिर आपको दिखाते हैं कि चाय में क्या क्या बना हुआ है। और ये आयशा और ज़ैफ़ा जो हैं वो तैयार हो गए हैं। आयशा दिखाओ अपना। बच्चों को लग गई थी भूख, तो उनके लिए बने हैं जी क्रैकर्स, और यहाँ पे बच्चे क्रैकर्स खा रहे हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि चाय की टेबल किस तरह से सेट की हुई है और क्या क्या मेन्यू है उसमें। तो यहाँ पर है जी दही बड़े, और उसके बाद यहाँ पे समोसे थे और शामी कबाब थे, और ये जी गेस्ट केक लेके आए थे वो था, और मैक्रोनी थी, और उसके बाद यहाँ पे पैटीज़ थी और सवैयाँ थी, और ये केक था, और सैंडविचेस थे, और ये फिर से दही भल्ले पड़े हुए यहाँ पे। तो ये जी टेबल की लुक है। उम्मीद करती हूँ आपको ये तीनों दिन का जो व्लॉग है, शॉर्ट व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और फुल रेसिपीज़ देखने के लिए मेरा चैनल विज़िट करें। अगली वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।